बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के बेटे अली और उमर भी बने अभियुक्त। अली और उमर के खिलाफ वारंट भी तामील। फिलहाल जेल में बंद हैं अली और उमर। अब उमर और अहमद को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अतीक के बेटे अली और उमर भी अभियुक्त बने हैं। फिलहाल दोनों ही जेल में बंद हैं। अब उमर और अहमद को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के दोनों बेटे भी इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं। दरअसल दोनों ही इस वक्त जेल में हैं। नैनी जेल में अली और उमर दोनों बंद हैं और इस मामले में अब उनका नाम भी शामिल किया गया है। अतीक के बेटों को अभियुक्त बनाया गया है। अली और उमर अभियुक्त बनाए गए हैं। तो आपको याद होगा उमेश पाल हत्याकांड जो कि फरवरी 2023 में फरवरी के महीने में सामने आया था। उमेश पाल हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पहले भी जो शक है वो जताया जा रहा था, तो अब किस बिहाफ पर, किस बिनहा पर अभियुक्त बनाए गए हैं? पूरी अपडेट। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के 1 साल हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में उमेश पाल का परिवार शांति पाठ किया था 1 वर्ष पूर्ण होने पर। और देखिए, कहा गया ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अतीक अहमद जिस तरह से दबदबा बनाया हुआ था गलत कामों को लेकर के, अतीक अहमद खुद मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, एक बेटे का इनकाउंटर हो गया, पत्नी जो है अभी तक शाइस्ता फरार है, उसकी जो है छोटे भाई की जो बहू पत्नी है वो भी फरार है। 2 बेटे जेल में थे, उनको भी राहत नहीं मिली, उनके नाम वारंट जारी हुआ है। और जो नाबालिग बच्चे हैं कहीं न कहीं वो भी आने वाले समय में चपेट में आएंगे ही, क्योंकि पूरा परिवार इस पूरे मामले में संलिप्त था। जिस तरह से बातें आई हैं खुल के, कई सारे ऑडियो आए, पिक्चर से आए, वीडियो आए, जिसमें दिखाया गया कि शाइस्ता परवीन किस तरह अपने परिवार के साथ, अपने देवर के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल करके पूरे इस उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्त थी। तो कहीं न कहीं पूरे परिवार की इसमें संलिप्तता थी। धीरे धीरे तार जो है जुड़ रहे हैं। 1 साल के अंदर बहुत सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने किया है। इससे संबंधित कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोग इनकाउंटर में घायल भी हुए, कई लोग ऊपर भी चले गए। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है, जैसा इन लोगों ने अपराध किया, एक अपराध की दुनिया बनाई, गरीब व्यक्तियों के घर को कब्जा किया, जमीन कब्जा किया, खेत कब्जा किया, प्लाट कब्जा किया, आज उस नतीजे को पूरा परिवार भुगत रहा है। और जैसा कि वारंट जारी हुआ है, इस निश्चित तौर से कोर्ट का मामला है, कोर्ट अब आगे निर्णय लेगी क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इतनी जल्दी इनके परिवार को राहत नहीं मिलने वाली है। इनके जो भी बचे हुए हैं कहीं न कहीं वो कोर्ट का सामना करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका सामना करेंगे, जो भी अपराध किए हैं उसका सामना करेंगे। जी तो राघवेंद्र, आगे की अब कानूनी कार्रवाई क्या कुछ होगी? कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी अतीक के इन दोनों बेटों के खिलाफ? देखिए, अभी तो जेल में ही दोनों हैं, तो देखा जाए तो पहले से ही वो शिकंजे में है, कानून के, कोर्ट के शिकंजे में है। फिर से इस मामले में उनको बुलाया जाएगा, अपनी बात वो रखेंगे, वकील के माध्यम से वो अपनी बात रखेंगे, सरकार अपनी बात रखेगी, इनकी संलिप्तता क्या है। और अगर जरूरत पड़ेगी कि जेल से लेकर के पुलिस को अपनी कस्टडी चाहिए, यानी कि इस मामले में भी पूछताछ करने की बात होगी, तो यहाँ जो है सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो वकील हैं या जो उमेश पाल की तरफ से लोग हैं, वह डिमांड करेंगे इनसे उन तथ्यों की जानकारी के लिए। तो कहीं न कहीं वो रिमांड भी मांगेंगे अलग से रखने के लिए। फिलहाल तो कानून के शिकंजे में पूरा परिवार है। शाइस्ता जरूर फरार है, यूपी एसटीएफ जरूर शाइस्ता को ढूंढ रही है कि शाइस्ता मिले तो और सारी चीजें, पुख्ता जानकारी मिले। धन्यवाद राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। हालांकि शाइस्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी पिछले 1 साल से उसकी तलाश कर रही है।
और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कानपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और इसी छापेमारी में करोड़ों की गाड़ियां और महंगी घड़ियां बरामद की गई हैं और आज चौथे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। उसके घर, दफ्तर, अलग अलग ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। ज्वेलरी, कारें, विदेशी कारें, घड़ियां और कैश, काफी मात्रा में कैश भी उसके ठिकानों से बरामद हुआ है। यही वजह है कि 3 दिन लगातार छापेमारी के बाद आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी कानपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको यह बता दें कि कारोबारी के परिवार से भी पूछताछ हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, दिल्ली आवास पर सवाल जवाब हो रहे हैं। परिवार के 4 से 5 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। घरेलू सहायकों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं, यानी कि जो हाउस हेल्पर्स हैं उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। दिल्ली में आधा दर्जन अफसर मौजूद है जो लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तीसरा दिन आज है और तीसरे दिन भी आईटी की देखिए लगातार जो छापेमारी है, जो रेड है वो जारी है और वो लगातार देखने को मिल रही है। कानपुर के टोबैको व्यापारी के मिश्रा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा वसंत विहार के इसी घर में रहते हैं। बताया जा रहा है कि इस घर से सन 80 के दशक का एक प्रिया स्कूटर रिकवर हुआ है जिसका आखिरी जो डिजिट है वो 4018 है। बताया जाता है कि जिस समय के मिश्रा ने अपना व्यापार शुरू किया था उस समय अपने पैसों से एक स्कूटर खरीदा था जिसका आखिरी नंबर जो थे 4018 था और तभी से ये माना जाता है कि इनका जो नंबर है वो लकी नंबर माना जाता है। तभी से के मिश्रा ने जितनी भी लग्जरी गाड़ियां खरीदी, बाइक खरीदी, सभी के जो आखिर के 4 डिजिट थे वो 4080 थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि घर के बाहर मौजूद है। ये BMW बाइक है। BMW बाइक का ये नंबर आप ये देखिए, लास्ट में जो नंबर है 4018। इन तस्वीरों को देखकर माना जाता है कि 4018 जो नंबर है वो मिश्रा परिवार के लिए लकी नंबर है क्योंकि जो बाहर 2-3 गाड़ियां मौजूद हैं वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये आखिर का जो नंबर है 4018, ये भी मिश्रा परिवार की गाड़ी है और ये गाड़ी भी पर भी आखिर में 4018 है। एक और गाड़ी दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर आप देखिए, ये मर्सिडीज गाड़ी है। मर्सिडीज का ये आखिरी का नंबर ये देखिए 4018। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस समय के मिश्रा ने अपना व्यापार शुरू किया था उस समय इन्होंने एक स्कूटर खरीदा था। वो स्कूटर इनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हुआ क्योंकि 4018 इनके लिए फिर लकी नंबर हो गया और तभी से इन्होंने अपनी हर गाड़ी की आखिरी 4 डिजिट जो थी वो 4018 लेना बेहतर समझा। एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि आगे जो आप देख रहे हैं एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज है, वो पूरी तरह कवर्ड है और इसका भी जो नंबर है वो 4018 है। मेरे जो विजय है पंकज, एक बार दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखाएं। ये तस्वीर आप देखिए, ये आखिर के नंबर ये देखिए 4018। तो यही दर्शाता है कि तमाम लग्जरी गाड़ियां और जो BMW है और जो स्कूटर है सभी के आखिरी नंबर 4018 है और ये दर्शाता है कि मिश्रा परिवार के लिए 4018 नंबर लकी था, इसीलिए इन्होंने इन नंबरों को चुना था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आपने वो स्कूटर तो दिखाया, 4018 नंबर के पीछे की कहानी भी बताई। कहा जाता है के मिश्रा ने अपने शुरुआती दिनों में बजाज का प्रिया स्कूटर खरीदा था और तब से वो लगातार अपने करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ते गए। लेकिन ये बताइए कि आईटी की टीम पहुंच रही है रेड के लिए, चौथा दिन है, परिवार के लोगों से भी पूछताछ हो रही है, क्या कुछ और नई जानकारी हाथ लग रही है? तो साहिल के पास चलेंगे लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, महंगी गाड़ियां मिली, घड़ियां मिली हैं, गाड़ियां मिली हैं, रोल्स रॉयस है, फरारी है, लंबोर्गिनी है। इसके अलावा हर गाड़ी का जो नंबर है वो 4018 है। कैश मिला है, करोड़ों की संख्या में कैश ये बताया जा रहा है। इसके अलावा काफी दस्तावेज मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ मिले हैं जिसके आधार पर कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और ये जो दफ्तर की शुरुआत है, आपको बता दें बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी। इसके अलावा और भी राज्यों में आईटी की टीम पहुंची हुई है, गुजरात है, दिल्ली है, अहमदाबाद, इसके अलावा लंदन तक तार जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आरोप है इस कंपनी पर वो ये कि साल का टर्नओवर 150 से 200 करोड़ है, जो कि कागजों में 15 से 20 करोड़ दिखाया गया है। कर की चोरी, जीएसटी की चोरी और इसके बाद लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। आज चौथा दिन है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैश मिला है, ये घर में ही वो कैश रखा था
जिसको टीम ने जब्त कर लिया है, बरामद किया गया है। लेकिन अभी और भी कुछ निकलना बाकी है। गाड़ियों के ऊपर एस्कॉर्ट भी लिखा था, जिसके ऊपर ये सवाल था कि आखिर ये सब कुछ इजाजत कहां से मिली। काला कारोबार, और ऐसे में धन कुबेर पर शिकंजा तो कस गया है, लेकिन व्यापारी अभी तक फरार है, पकड़ से दूर है। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, स्कूटर से फरारी तक का सफर केके मिश्रा का, लेकिन उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आखिर कहां गए हैं, गाड़ियां मिली हैं, अकूत संपत्ति है। परिवार के लोगों से टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है, और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी और कड़ियां जुड़ेंगी, तमाम बड़े खुलासे और हो सकते हैं। गाड़ी नंबर 4018 का भी राज खुल चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विदेशी कारें, घड़ियां और ये सब कुछ महंगी संपत्ति। हालांकि परिवार के लोग बेझिझक, बिना डरे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन 4 दिनों से जो छापेमारी हो रही है, इस दौरान क्या कुछ मिला ये आपको बताते हैं। छापेमारी में कई पुराने दस्तावेज मिले हैं, जिसको आईटी की टीम अपने साथ ले गई है। टैक्स दाखिल में करोड़ों का खेल यहां पर देखा जा रहा है, जिसके बाद ही पूरा खुलासा हुआ है। महज 6 महीने में 400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो इसके पीछे भी ये सवाल कि आखिर कैसे इतनी अकूत संपत्ति कमाई, जीएसटी दाखिल करने में भी हेरा फेरी क्यों की गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिसके बाद ही ये कंपनी और कंपनी के मालिक जो हैं वो सामने आते हैं और फिर उनसे सवाल जवाब होते हैं और रेड पड़ती है। 20 से 25 करोड़ का ही टर्नओवर साल का बताया गया, लेकिन जांच के बाद ये जो फिगर है वो ट्रिपल फिगर में सामने आती है तस्वीर। 100 से 150 करोड़ का टर्नओवर सामने आया है। ना कभी टैक्स दिया, जीएसटी नहीं दी, और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े घर और गाड़ियां हैं, वो कैसे वो आए हैं, वहां तक टीम पहुंची है। और काला कारोबार के बाद व्यापारी कहां है, ये सवाल। साहिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, आप राजधानी दिल्ली के वसंत विहार वाले घर में इस वक्त मौजूद हैं, वहीं से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि परिवार से जो पूछताछ हो रही है, क्या कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं, क्या नई जानकारी मिली है, और क्या राजेंद्र नगर वाले घर में भी टीम गई है या फिर वसंत विहार में ही है? देखिए, फिलहाल इनकम टैक्स की रेड का 4था दिन है। शिवम और उनकी जो पत्नी है और 3 बच्चे वो घर के अंदर मौजूद हैं, और इनकम टैक्स की जो अधिकारी है उनसे अलग अलग बिठाकर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि पूरा जो ब्यौरा है, लग्जरी गाड़ियों का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे बाकी प्रॉपर्टी का, पूरा एक ब्यौरा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है इनके परिवार से। और जो इनके घर में कामकाज करने वाले सर्वेंट है, कितने समय से सर्वेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सबसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। उनके जो मोबाइल फोन है उनको सीज किया गया है, और आईटी अधिकारी को यही मानना है कि कुछ अहम जानकारी जो है इनके परिवार से हासिल की जाएगी, तभी सभी परिवार के सदस्य को अलग अलग बिठाकर क्वेश्चनिंग की जा रही है। क्योंकि अभी भी शिवम मिश्रा के घर के अंदर जो है